प्रीति और सूरज बिस्तर पर रोमांस करते हुए। प्रीति ने कहा, क्या सूरज, तुम्हें हर टाइम इसी चीज़ की बस पड़ी रहती है ना? सूरज बोला, अब अगर होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो तो और क्या सूझे। तभी सूरज का फ़ोन रिंग करने लगता है। सूरज फ़ोन उठाकर देखता है और देखते ही कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है और फिर से सूरज फ़ोन कट कर देता है। तभी प्रीति ने कहा, फ़ोन क्यों काट रहे हो? किसका फ़ोन है जो बार बार आ रहा है? सूरज ने कहा, मोना का फ़ोन है। प्रीति बोली, ये मोना कौन है? सूरज बोला, हमारे ऑफिस की प्रोजेक्ट मैनेजर है। कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कशन करना है, इसीलिए बार बार कॉल कर रही है। उधर मोना आग बबूला हो रही थी। मोना कहती है, अच्छा, इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। आखिर ये समझता क्या है अपने आप को? कम ऑन, पिकअप द फ़ोन। फ़ोन उठाओ सूरज। तभी प्रीति ने कहा, अरे तो उठा लो ना, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। सूरज बोला, हाँ उठा लूँगा, अभी उठा लूँगा। सूरज ने कहा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या? प्रीति बोली, ओके, अभी लेके आती हूँ। प्रीति के जाने के बाद सूरज ने मोना का फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो। उधर से मोना की आवाज़ आई। मोना ने कहा, अच्छा, तो फाइनली तुमने मेरा फ़ोन उठा ही लिया। सूरज बोला, अरे बिजी था मीटिंग में। मोना बोली, मीटिंग? मीटिंग में बिजी थे या फिर अपनी शादी की तैयारी में बिजी थे? सूरज बोला, हेलो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, ओके। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। मोना बोली, तो ये शादी के कार्ड पर प्रीति का नाम क्यों है? सूरज बोला, कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। जिस तरह तुम्हारी मजबूरी थी ना उस जयदीप से शादी करना, बिल्कुल उसी तरह मेरी भी मजबूरी है इस प्रीति से शादी करना, क्योंकि पापा चाहते हैं। मोना बोली, क्या ये सच है? क्या तुम प्रीति से प्यार नहीं करते? क्या तुम ये शादी मजबूरी में कर रहे हो? सूरज बोला, ऑफ कोर्स। सूरज ने कहा, जो आदमी एक बार तुम्हारी बाहों में आ जाए वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? एंड आई प्रॉमिस, मेरी शादी के बाद भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूँगा तुम्हारे साथ। मोना बोली, ओके बाबा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, आज जयदीप और राज दोनों ही ऑफिस ट्रिप के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो तुम आज रात को आ रहे हो ना? सूरज बोला, ऑफ कोर्स, भला ये मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। इतने में प्रीति आ जाती है और सूरज की बातें सुन लेती है। सूरज ने मोना को बाय किया और तुरंत फ़ोन कट कर देता है। प्रीति बोली, तुम इस तरह से किससे बात कर रहे थे और तुम ये क्या बात कर रहे थे और कौन सा मौका तुम मिस नहीं कर सकते? सूरज बोला, अरे कोई नहीं, वो ब्रांच मैनेजर है ना, जो सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कह रही थी कि फॉरेन से एक पार्टी आई है, सो उसके साथ उसने लंच सेट किया है, वही बोल रही थी। तो मैंने कहा वो मैं मिस नहीं कर सकता, बिकॉज़ बार बार ऐसा मौका नहीं आता है ना, इसलिए। प्रीति बोली, कॉफ़ी ले लूँ? सूरज बोला, ओके। दूसरी तरफ मोना सूरज के बारे में सोच रही होती है। तभी मोना को उल्टी आती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है और वह डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। मोना कहती है, सिट यार, ये क्या हो गया? फिर मोना घर आ जाती है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहीं टेबल पर रख देती है। तभी मोना का पति जयदीप आता है और टेबल पर रखी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखकर मोना से कहता है, ये क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? मोना बोली, हाँ। जयदीप ने खुश होकर कहा, वाओ मोना, मोना मोना मोना, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। इतने दिनों से बिजनेस में लॉस के कारण ना मैं अंदर से टूट गया था और आज तुमने एक खुशखबरी देकर मुझे बहुत खुश कर दिया। ओह, आई लव यू मोना, आई एम सो हैप्पी। अगले दिन जयदीप ने राज से कहा, बेटा राज, एक क्लाइंट मीटिंग के लिए मुझे शायद दिल्ली 2-3 दिन वापस जाना पड़ेगा। तुम यहाँ सारा काम अच्छे से संभाल लेना और हाँ, मोना का खास ख्याल रखना, वो माँ बनने वाली है। राज ने कहा, जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा।
मोना इन दोनों की बातें सुन लेती है। जयदीप चला जाता है और मोना सूरज के पास कॉल करती है और सूरज से बातें करने लगती है। सूरज बोला, एस मोना डार्लिंग बोलो। मोना ने कहा, सूरज कल मुझसे मिलने मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। सूरज बोला, ओके स्वेर, मिलते हैं कल, बाय। अगले दिन सूरज मोना के घर पर जाता है और जाते ही मोना को गले से लगाता है। मोना बोली, छोड़ो। सूरज ने कहा, क्या हो गया मोना, सब ठीक तो है ना? मोना बोली, कुछ ठीक नहीं है सूरज, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सूरज घबराते हुए बोला, व्हाट, क्या कह रही हो तुम? मोना बोली, मैं सच कह रही हूँ और जयदीप को लगता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन अगर उसे सब सच पता चल गया ना तो पता नहीं वो क्या कर डालेगा। सूरज बोला, देखो तुम टेंशन मत लो, ये सच उसे कभी नहीं पता चलेगा। मोना बोली, लेकिन मैं उसे ये सच बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा जयदीप का नहीं है। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मोना ने कहा, जयदीप से ना तो मुझे मन की खुशी मिलती है और ना ही तन की, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी शादी होने वाली है। मोना बोली, तोड़ दो शादी ना, अपनी शादी और कर लो मुझसे। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा किसी पराये मर्द के साथ नहीं बल्कि अपने असली बाप के साथ बड़ा हो। सूरज बोला, बी प्रैक्टिकल, ओके, और ये प्रैक्टिकल नहीं है। मोना बोली, अच्छा, अपने दुश्मन की बीवी के साथ सोना प्रैक्टिकल है, लेकिन उससे शादी करना वो प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ? सूरज बोला, नहीं है प्रैक्टिकल, और सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, समझ में आया? और गुस्से में सूरज वहाँ से चला जाता है। मोना बोली, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे रिजेक्ट करके, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। उधर यह सारी हरकतें राज अपने कैमरे में कैद कर लेता है। तभी अचानक सूरज के पिता बोले, क्या मोना तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? सूरज बोला, पापा गलती हो गई मुझसे, और वो पागल औरत वो मुझसे शादी करना चाहती है। जब मैंने उसे मना किया तो धमकी दे रही थी। सूरज बोला, पापा अगर उसने प्रीति को कुछ भी बता दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, और आप तो जानते ही हो मैं प्रीति को नहीं खो सकता। सूरज के पिता बोले, फिक्र मत कर, वैसे ही उसने गुस्से में आकर ये सब बोल दिया होगा, वो कुछ नहीं करेगी। वैसे भी वो सच बोल कर जाएगी कहाँ, तो उससे शादी करेगा नहीं, जयदीप उसे अपने घर में रखेगा नहीं। सूरज बोला, सच पापा, कुछ नहीं होगा ना? सूरज के पिता बोले, फिक्र मत कर, मोना प्रीति को कुछ नहीं बताएगी। इधर राज प्रीति के पास जाकर उसे वीडियो दिखाता है और सूरज के खिलाफ भड़काता है। प्रीति बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सूरज मुझे धोखा नहीं दे सकता। राज ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को अपनी आंखों से खुद देख लो। देखो। प्रीति वीडियो देखती है। वीडियो में मोना कहती है, मैं तुम्हारे होने वाली बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रीति वीडियो देखते ही कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, क्यों किया तुमने ऐसा सूरज? मौके का फ़ायदा उठाते हुए राज बोला, अरे प्रीति प्लीज़ अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और एक्चुअली अगर सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की को डिज़र्व ही नहीं करता। राज प्रीति के करीब जाने लगता है। प्रीति बोली, दूर हो जाओ मुझसे, सब समझ में आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जस्ट बिकॉज सूरज तुम्हारी घर की औरत के साथ फिजिकल हुआ तो तुम उसी का बदला मेरे से लेना चाहते हो ना, राइट? यही करना चाहते हो ना तुम? राज बोला, अरे प्रीति सुनो तो। प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सूरज बोला, प्रीति तुम बहुत गलत टाइम पे आई हो, हम दोनों बहुत अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं अभी। प्रीति बोली, आई डोंट केयर, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करनी है। सूरज के पिता बोले, ए लड़की जुबान संभाल के बोल और वॉल्यूम ज़रा कम कर। प्रीति बोली, जस्ट शट अप। प्रीति ने कहा, अच्छा आपको मेरी फैमिली स्टेटस से प्रॉब्लम थी, राइट? लेकिन मैंने आपके जैसे इतना घटिया बाप नहीं देखा जो
पैसों के लिए, अपने फैमिली ड्रामा के लिए अपनी ही लड़के को किसी और औरत के साथ सोने दे। प्रीति ने कहा, क्या हुआ, चौंक गए? क्या सोच रहे हो कि मुझे मोना के बारे में कैसे पता चला? तभी सूरज बोला, प्रीति आई एम सॉरी, वो बस। इतने में प्रीति बोली, मुझे आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। सूरज के पिता बोले, वेरी गुड, वैसे भी तुम सूरज के लायक थी नहीं। अपना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से, गेट आउट। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहता है, सूरज त्रिपाठी कौन है? सूरज बोला, जी बोलिए, मैं हूँ सूरज त्रिपाठी। सूरज ने कहा, क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा, हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं मोना सिंह के रेप के जुर्म में। सूरज बोला, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मोना झूठ बोल रही है, फंसा रही है मुझे। इंस्पेक्टर बोला, देखो आपको जो भी बोलना है थाने में चल के बोलना, और मोना सिंह के पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। तभी सूरज के पिता बोले, इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा बेकसूर है, बात तो सुनिए, बेकसूर है मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई बात नहीं सुनी। उधर जयदीप के घर पर जयदीप और राज ने मोना को कुर्सी से बांधा हुआ है। तभी जयदीप ने कहा, घर के बाहर वाले दुश्मन का तो हो गया, अब इस घर के अंदर वाले का क्या करना है? जयदीप ने कहा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे 2 कौड़ी की औकात थी तेरे बाप की, तुझे मैंने अपना नाम दिया, इतना बड़ा घर दिया, इतनी जायदाद दी, और तूने मुझे क्या दिया? मोना बोली, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मेरे लिए नहीं तो मेरे होने वाले इस बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दो। जयदीप बोला, अरे ये बच्चा तुझसे भी बड़ा दुश्मन है मेरा। इस पंकज त्रिपाठी के परिवार के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। जयदीप बोला, राज कल इसको हॉस्पिटल ले जाके इसका अबॉर्शन करवा दें। राज बोला, जी पापा। जयदीप ने कहा, और अगर ये कोई चालाकी करे ना तो जान से मार देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। राज जयदीप के पहले पत्नी का बेटा था। जयदीप ने राज की मम्मी सुरेखा से अपनी पसंद से घर से भागकर शादी की थी। सुरेखा शादी के पहले ही माँ बनने वाली थी। ये बात सुरेखा के घर वालों को पता चल गई थी, तो सुरेखा का बच्चा गिराने को बोल रहे थे, लेकिन सुरेखा ने उनकी बात नहीं मानी और उसने जयदीप को बताया, और दोनों ने घर से भागकर शादी कर लिए थे। जयदीप और सुरेखा का बेटा हुआ, जिसका नाम था राज। कुछ सालों बाद सुरेखा की एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है और जयदीप और राज बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तभी कुछ रिश्तेदारों ने जयदीप की दूसरी शादी करने को बोलते हैं और कुछ दिनों बाद जयदीप की दूसरी शादी मोना से हो जाती है, लेकिन मोना जयदीप के साथ खुश नहीं रहती थी। फिर मोना की दोस्ती सूरज से होती है। सूरज जयदीप के पहले पत्नी का रिश्तेदार होता है और उसके पापा ने जयदीप से बदला लेने के लिए सूरज को मोना के पास भेजा था और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने को कहते हैं ताकि उनका बदला पूरा हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोना सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। जयदीप को बाद में सारी सच्चाई पता चल जाती है और वह मोना को भी उसका सच बताता है। मोना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह सूरज और उसके पापा को जेल भेजा देती है और वह जयदीप और राज के साथ सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।